हर किसी के घर के आगे माल्टे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और उन पे खूब सारे माल्टे लगे हुए हैं। कैसा लगा आपको गांव घूम के? बहुत अच्छा है। अच्छा गाँव बहुत सुंदर है। बिलॉगर की दीवे। वैसे पिछले साल तक अब तक एक बार बर्फबारी हो जाती थी गांव में, लेकिन इस साल अभी तक ऐसा मौसम ही नहीं हुआ है। चाचू मैं सोच रहा था कि बर्फबारी होगी, पर बर्फबारी नहीं हुई। कुछ दिन पहले जियो एयर फाइबर बुक करवाया था ऊपर रांची वाले घर के लिए, तो वो भी आ गया। सुबह के 7 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है हमारी रांची वाले घर से। और सुबह सुबह घर के आसपास खूब सारी पक्षियों की चहचहाट हो रही है। और आज सुबह के टाइम पे कुछ गेस्ट जाने वाले हैं अपने घर के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज शाम तक फिर से हमारे होम स्टे में गेस्ट आने वाले हैं, तो कमरे सारे फिर से रेडी कर दिए। ऊपर से आजकल छोटे दिन, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। सुबह नाश्ता बनाओ, उसके बाद साफ़ सफाई का काम, उसके बाद लंच बनाओ और पूरा दिन पता ही नहीं लग रहा है। कल वाले गेस्ट ने एक एक्स्ट्रा गद्दा मांगा था, तो ये भी अभी यहाँ धूप में सुखाने के लिए डाला हुआ है। वो तो अच्छी बात यह है कि आजकल विकास की छुट्टी है, तो आधा वो ही मैनेज कर रहा है यहाँ पे सब कुछ। अब आजकल सर्दियों में पानी यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होने लग गया है, तो यहाँ किचन के लिए भी एक 3 लीटर का गीज़र मंगा देंगे। भैया मार्केट में है। दिन में मस्त ऊपर छत में गया था धूप सेकने के लिए, और अभी तो यहाँ की धूप भी चली गई है। और आज रिस्सू आरब ये भी आ रहे हैं अपने ननिहाल से, शायद यहाँ ऊपर गाँव में पहुँच गए हैं। और यहाँ पे ये तौलिया बेडशीट वगैरह सुखाने के लिए डाली थी धूप में, और अभी तो देखो भाई धूप भी चले गई। अरे वाह, अरे वाह, रिस्सू तो आ भी गया। ऐसे भाग भाग के कौन करता है? प्रणाम अच्छे से नहीं कर सकते हो? आरू प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कहाँ गया था अपना आरू? हाँ? क्या क्या किया नाना की यहाँ? यही रहे आज मेरे साथ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं। ये जाएंगे अब थोड़ी देर में तरसाली वाले घर में। चलो जी, यहाँ के लिए नया गैस भी मंगा दिया। बाय बाय। रिस्सू आरब ये तो चले गए हैं अभी तरसाली वाले घर के लिए, और थोड़ी देर में यहाँ पे हमारे होम स्टे में फिर से गेस्ट पहुँच जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है अगला दिन, और अभी जस्ट देखो भाई हमारे यहाँ पे धूप आ गई। सुबह के अभी 11:15 हो रहे हैं। होम स्टे में अब जो भी गेस्ट आए हैं उनको थोड़ा सा ऊपर मंदिर में लेकर चलते हैं दर्शन करवाने के लिए। माँ रक्षरी देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आए हैं यहाँ क्षेत्रपाल बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए। और दिल्ली से दीदी लोग आए थे। कैसा लगा आपको गांव घूम के? बहुत अच्छा है। अच्छा गाँव बहुत सुंदर है, और आपका होम स्टे होटल बहुत अच्छा है। ऐसा फील ही नहीं हो रहा हम कहीं और आए, ऐसा लग रहा है घर पर आए। अच्छा सब बहुत अच्छे से है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे तरसाले वाले घर से माल्टे ला रखे थे, तो मस्त धूप में बैठकर माल्टे खाते हैं। और साथ में इस डब्बे पे है घर का पिसा हुआ नमक। दिन में अभी लंच करने के बाद मेरी तैयारी है तरसाली वाले घर में जाने की, आज बहुत दिनों के बाद। अभी यहाँ सड़क किनारे खूब सारे लंगूर आ रखे हैं। प्रणाम। और इनको भगाने के लिए छोटे छोटे बच्चे। प्रणाम प्रणाम। क्यों तेनू? यहाँ से चले गए अभी सारे लंगूर नीचे की तरफ। बिलॉगर की दीवे। ये पूछ रहा है आप ब्लॉगर हो? बोल हाँ। मेरा भैया भी है। तेनू क्यों? तेनू शिवानी। ठीक है। कल अखी भी आ गया है ऊपरे खाल से, उनकी भी छुट्टी पड़ गई है, तो थोड़ा सा उनके यहाँ पे चलते हैं। वैसे वो कल मिल गया था, होम स्टे में आए थे शाम के टाइम पे। मैं घर के लिए निकला, डब्बू भी देखो भाई साथ में आने लग गया। ठीक सामने ये यहाँ पे है चरकंडी, जहाँ पे अखी का घर है। ये यहाँ पे है कांडा, जहाँ पे ऋतिक का घर है। यहाँ से 500 मीटर नीचे हमारा तरसाली वाला घर है। कांडा में आया हूँ अभी ऋतिक के घर पे, और आजकल हर जगह हर किसी के घर के आगे माल्टे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और उन पे खूब सारे माल्टे लगे हुए हैं। और जस्ट देखो भाई अभी यहाँ कांडा की धूप भी जाने वाली है। ड्रोन उड़ाया और इसके अंदर देखो बहुत सारी धूल चली गई।
पहले यहाँ इस वाले घर के आसपास पूरा रास्ता टूटा हुआ था क्योंकि बरसात के टाइम पे यहाँ वाली जगह धंसती है। और आजकल देखो ये अच्छा सा रास्ता बन गया। यहाँ घर में आते ही रिस्सू मिल गया। कहाँ जा रखा था रिस्सू? वहाँ पे पापा जी के साथ गया हुआ है। हमारी एक छोटी बाली है, भेड़ का बच्चा, उसको चराने के लिए। और जैसे मैं यहाँ घर में पहुँचा, हल्की धूप है, बाकी धूप चले गई अभी सामने वाले पहाड़ों पे। और जो गेस्ट हैं उनको बोला था मैंने शाम को इस वाली जगह तक चले जाना घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ से बढ़िया सा चौखंबा पर्वत दिखाई देता है और साथ में वहाँ पे मैगी पॉइंट भी है। 4:30 बजे के आसपास अभी घर में पहुँच गया हूँ और ये वाला टाइम होता है हमारे यहाँ पे शाम की चाय का। तो पक्का अभी घर में चाय बन रही होगी। ये देखो चाय का आनंद, चाय का आनंद। और यहाँ घर में हल्दी की खुशबू आ रही है। तो चौक में देखो भाई, यहाँ पे खूब सारी हल्दी कूट कर सुखाने के लिए डाली हुई है। इसके बाद बनाएंगे अच्छा सा पाउडर। हमारे यहाँ पे हल्दी जैसे लगा दी तो इस साल लगा दी, अगले साल उसको नहीं निकालेंगे, फिर अगले साल मतलब तीसरे साल में उसको निकालते हैं खेतों से। घर में आते ही हाथ पे आ गया चाय का गिलास और रिस्सू भी आ गया घर। जब से रिस्सू ये दिल्ली गए तब से कुछ घर में लाने की आदत ही टूट गई। पहले जब रिस्सू ये घर में रहते थे तो कुछ ना कुछ जैसे टॉफ़ी चिप्स वगैरह लेकर आते थे। आरू देखो भाई, यहाँ पे सुपरमैन बन रखा है अभी। सुपरमैन की तरह भाग नहीं, भाग ना। मैं बैटमैन हूँ। बैटमैन है? हाँ। मैं स्पाइडरमैन हूँ। अरे भाग तो सुपरमैन कैसे भाग? बस अब थोड़ी देर में जैसे ही अंधेरा होने के लिए होगा तो मुझे ऊपर रांची वाले घर में भी जाना है। वहाँ पर आज भी गेस्ट हैं। वैसे पिछले साल तक अब तक एक बार बर्फ़बारी हो जाती थी गांव में, लेकिन इस साल अभी तक ऐसा मौसम ही नहीं हुआ है, ना तो बारिश लगने के लिए हुआ। चाचू मैं सोच रहा था कि बर्फबारी होगी, पर बर्फबारी नहीं हुई। बर्फबारी जब तुम दिल्ली चले जाओगे तब होगी। मैं भी जाऊंगी। हाँ। मैं भी जाऊंगी। कुछ दिन पहले जियो एयर फाइबर बुक करवाया था ऊपर रांची वाले घर के लिए, तो वो भी आ गया। यहाँ वाले घर में जो जियो एयर फाइबर लगवाया था वो तो रांची वाले घर में लगा दिया, अब इसको यहाँ लगाएंगे। चाचू थे। क्या है? पूरे थे नदी में। अच्छा, यहाँ से नीचे देखो भाई, ये गाड़ी आ रही है यहाँ पे, ये है थार। हमारे घर के नीचे नदी किनारे रोड बन रही है, तो रोड तो मुझे लगता है बहुत आगे तक चले गई। आई थिंक यहाँ तक चले गई है सड़क। अभी शाम के टाइम पे जो काम करने वाले हैं ना, वो जा रहे हैं वापस। अब यहाँ वाले घर के लिए भी मुझे नेट हर टाइम चाहिए होता है ब्लॉग्स अपलोड करने के लिए। चलो जी, अभी अंधेरा भी होने लग गया है और हल्का हल्का हो भी गया। मेरी तैयारी भी है अभी ऊपर रांची वाले घर में जाने की। और इस डिब्बे पे बिच्छू घास का साग बनाया आज हमारे घर में। देखो इतनी जल्दी बन जाता है हमारा खाना, तो इस पे मैं ये साग भी लेके जा रहा हूँ। रात का खाना अभी हम लोग बनाने लग गए। और आज तो देखो हमारे साथ यहाँ पे प्रदीप भी है। ये श्रीनगर से घर आ गया, तो ये भी आज हमारे होम स्टे में है यहाँ पे। आज सुबह सुबह हमारे होम स्टे में जो गेस्ट आए हुए थे वो चले गए हैं आसपास घूमने के लिए। सबसे पहले यहाँ से कालीमठ माता मंदिर और वहाँ से गुप्तकाशी में विश्वनाथ मंदिर होके सीधे त्रियोगीनारायण मंदिर तक, और वहाँ से वापसी में आते हुए उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में भी दर्शन करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3-4 दिन के लिए आते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ गांव से गाड़ी भी बुक करके दे देते हैं, क्योंकि यहाँ से आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं घूमने के लिए। अभी यहाँ वाले घर में भैया भी आ गए हैं। ये एक लोहे का एंगल है, तो इसको तरसाली वाले घर लेके जाएंगे और इस पे अभी हम लोग पेंट कर रहे हैं ताकि जंग ना लगे। नीचे तरसाली वाले घर में हमने जियो एयर फाइबर लगाया है कल, तो ये आउटडोर यूनिट लगाने के काम में आएगा। इसको छत में लगाएंगे। तूने खाली टेम्परेरी काम कर रखा है ना? मैंने इससे पहले डंडे पे लगाया था, अब ये लोहे वाला एंगल परमानेंट हो जाएगा। फिलहाल तो आज यहाँ वाले घर में सिर्फ मैं, विकास और भैया हैं। गेस्ट तो कोई भी नहीं है, वो इधर उधर ही गए हैं। तो अब खाना बनाते हैं। आज बनाएंगे पुलाव। टमाटर, प्याज, गाजर, ये है प्याज के पत्ते और साथ में मटर।
चलो जी, अभी खाना पीना हो गया है। फ़िलहाल इस वाले ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। और आजकल होम स्टे में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। जब तक कमलेंद्र भाई अच्छे से ठीक नहीं होता है, जो हमारे साथ यहाँ होम स्टे में रहते हैं, तब तक खुद ही संभालना होगा। तो ये कुछ बात है, तो इसलिए ब्लॉग भी थोड़ा सा कम बन रहे हैं। और प्रॉपर इसी जगह पे हूँ, वही काम है, तो इसलिए भी थोड़ा ब्लॉग कम बन रहे हैं। तो ये कुछ बात है। फिलहाल अब ब्लॉग एडिट करते हैं, इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय।